नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। अमेरिका ने 25% टैरिफ को, जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, उसको घटा करके 7% उसको घटाया है और 18% कर दिया है। तो निश्चित तौर पर ये जो ट्रेड डील होने वाली है अमेरिका से इंडिया की, उससे हमारे तमाम सेक्टर्स को फायदा होने वाला है। हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हमारे मेडिकल प्रोडक्ट्स और भी तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका में जाते हैं, उन पर जो टैरिफ लगा हुआ था, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा हुआ था, वो अब 18% रह जाएगा, जिसके कारण बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। यहाँ हम आए हैं शॉप पर, चाय की शॉप है। हालांकि यहाँ लोग चाय पीने आते हैं, लेकिन तमाम वर्गों के लोग आते हैं। जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, किसान होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे वर्ग के लोग होते हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। आज आपको सर क्या लगता है, जो अमेरिका ने 7% टैरिफ को घटाया और 18% कर दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? सर, इस टैरिफ से थोड़ा सा हमारे देशवासियों को काफ़ी फायदा होगा। खासकर किस सेक्टर को आपको लगता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स अमेरिका जाते थे, तमाम ऐसे कृषि प्रोडक्ट, खाने पीने की सामानों में ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। अच्छा जी। हाँ, जैसे चॉकलेट वगैरह और भी बच्चों के खाने पीने के आइटम, बिस्किट्स वगैरह पे जो है फायदा होगा। अच्छा, यहाँ से जैसे तमाम एग्री प्रोडक्ट्स, जैसे बनाना हुआ, केला, ये भी जाता था अमेरिका, और बहुत सारी चीजें अमेरिका जाती थी। तो आपको लगता है कि फायदा हो जाएगा? बिल्कुल फायदा होगा। हाँ? हमारे देश को फायदा होगा इससे। आपको क्या लगता है, अमेरिका ने जो टैरिफ कम किया है, उससे लग रहा है फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? नो कमेंट सर। अच्छा, नो कमेंट, कोई बात नहीं। आपको सर क्या लगता है कि जो अमेरिका ने टैरिफ कम किया है, जो टैरिफ कम करने की बात हो रही है, पहले तो अधिक टैरिफ लगा दिया था, अब जो रेसिप्रोकल टैरिफ है 25% से घटा करके 18% कर रहे हैं वो, तो आपको लगता है कि भारत को इससे फायदा होगा? फायदा हो या ना हो, मोदी जी को लुभाने के लिए कर रहे हैं जी सर। अच्छा हाँ, मोदी जी का टेरर है और वो नहीं दबे इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी नहीं दबे इसलिए अमेरिका को झुकना पड़ा? हाँ, मोदी जी कहाँ दबे? हाँ। उनने नहीं किया, उनने रूस से मिला लिया अपना हाथ और अपने आगे बढ़ते रहे, इसलिए वो कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये मोदी जी का टेरर है। मोदी जी का डर है? टेरर। अच्छा, हाँ, डर नहीं है, उधर दमंगे। डर और टेरर में अंतर होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक हनक, जिसको हनक है मोदी की गेंद को करना। अच्छा। हाँ, वो मोदी जी जब तक रहेंगे, ये भारतवर्ष ऐसे ही दमंगई से खड़ा रहेगा। अच्छा। हाँ, जो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की जो ट्रेड डील हुई, उसका असर तो इसे नहीं मानते हैं? नहीं, अब और तो क्या है उससे नहीं, लेकिन जो दिख रहा है, जैसे अमेरिका की जो सब जगह गुंडई चल रही है, लेकिन इंडिया में नहीं। इंडिया नहीं दब रहा इस चीज से। अच्छा जी। आप थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, क्योंकि उधर व्हीकल्स भी जा रही है ना। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शिवम सोनी है और मैं भी पत्रकारिता का ही छात्र हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से। अरे वाह, क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पत्रकार बनेंगे, और मुझे विश्वास है अच्छे पत्रकार बनेंगे। आप ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप स्टूडेंट भी हैं और आपके साथ तमाम बच्चे पढ़ते हैं, सोसाइटी में आप रहते हैं। जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया, और अब जो टैरिफ उन्होंने कम किया है, अब 18% टैरिफ कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि इससे क्यों किया होगा और इससे फायदा क्या होगा? देखिए, कोई भी देश जब कोई कदम उठाता है तो उसके पीछे एक सोची समझी साजिश होती है। जैसे कि भारत जो अभी तक टैक्स भारत के ऊपर लगा था, उससे क्या होता था कि चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो है अच्छा खासा जो है अमेरिका को फायदा होता था। लेकिन अब जो हो रहा है कि टैक्स ने कम किया है, तो सिंपल सी बात है, किसी न किसी प्रेशर की वजह से ही कम किया है। ठीक है, जैसे मोदी सरकार, अब मोदी सरकार ये जानती है कि अगर जो हम पर कोई टैरिफ कम कर रहा है, या फिर तो सिंपल सी बात हमसे वो फायदा चाह रहा है, ठीक, एक्सचेंज में उसको कुछ चाहिए। और अदर जैसे कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज जो है अपना दबाव डाले हुए हैं। ठीक है, अभी अमेरिका, जितने भी और देश हैं, हर देश पे अपना पूरा दबाव डाले हुआ है, लेकिन साथ ही साथ भारत के साथ में जब उसने इतना टैरिफ कम किया, मतलब है कि अंदर ही कुछ चीजें ऐसी पक रही हैं भारत और अमेरिका के बीच में, जो अभी सामने नहीं आई हैं, और ये आएंगी। जब ये आएंगी, इसका देखना एक बहुत बड़ा इफेक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि भारत को लुभाने के लिए, भारत को फंसाने के लिए इस तरह की बात? बिल्कुल बिल्कुल, भारत को लुभाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आप देख रहे थे कि किसी मतलब कुछ चीजों पे उसने 100% टैरिफ लगा दिया था अमेरिका ने। तो ये रीजन है ना कि अमेरिका भी चाहता है कि पहले
एक वो बॉलीवुड का डायलॉग नहीं, मशहूर डायलॉग है कि पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत लगने दो। ठीक, आप इससे समझिए चीजों को कि पहले 100% टैरिफ हुआ, अब 100% से 40% से भी 18% किस लिए? क्योंकि इसलिए कि पहले इन लोगों को ज्यादा टैरिफ था, अब वही टैरिफ ज्यादा कम लगेगा। नहीं, भारत पर तो 100% टैरिफ कभी नहीं लगा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनिए 25% और रूस से तेल खरीदने के नाते एक्स्ट्रा जो है उसको पेनाल्टी के रूप में कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं इसलिए 25% और लगा दिया। लेकिन अब जो मूल टैरिफ था वो 25% टैरिफ भी मेरा ख्याल है वो अपने आप वो एंड हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा था 25%। लेकिन जो रेसिप्रोकल टैरिफ, जो मूल टैरिफ था 25% जिसको किया था, उस टैरिफ पर 7% की कमी करते हुए 18% कर दिया है। यानी अब कुल टैरिफ जो है मात्र 18% रह जाएगा। तो इससे तो हमारे तमाम एग्रीकल्चर सेक्टर, मेडिसिन सेक्टर, तमाम सेक्टर्स को फायदा होगा। जी बिल्कुल फायदा तो होगा ही, लेकिन जो भी आप बता रहे हैं कि पहले 25% था, लेकिन जो अमेरिका जो तेल था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तेल के बिजनेस को लेकर के उसने जो है टैरिफ बढ़ा दिया था, तो वो तो एक अलग सीन हो गया। भारत की स्पष्ट नीति है, विदेश नीति, कि भाई हमको जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से लेंगे, अदर इट इज रसिया और इट इज अमेरिका और वेनेजुएला, अब है ना। तो अगर हमें सस्ता तेल मिल रहा, हमारे नागरिकों को सस्ता तेल मिलेगा, तो नुकसान क्या है? आप एक चीज ये समझिए कि अमेरिका ने जो टैरिफ कम किया है इसके पीछे एक रीजन भी है। अभी आप देख लें डॉलर कितना कम जाता जा रहा है। देखिए अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में एक जो डील साइन हुई थी, जो कि कहा था पेट्रो डील साइन हुई थी। उसमें कहा गया था कि आप अगर जो वेनेजुएला से कहा कि अगर जो आप कभी भी कोई पेट्रोल या कोई भी ईंधन सेल करते हैं तो आपको डॉलर में सेल करना होगा। अमेरिका वेनेजुएला नहीं माना इस बात को। वेनेजुएला नहीं माना इस बात को। उसने कहा कि हर देश के कंट्री के साथ में जो वहाँ की करेंसी होगी उसके साथ में डील करेंगे। इस बात को लेकर के अमेरिका बिल्कुल खौफिया गया और देखो उसने वेनेजुएला पे जो है उसके आंतरिक गतिविधियों को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? इनडायरेक्टली वेनेजुएला की स्थिति में भारत को रखना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। इसका रीजन है कि वेनेजुएला अलग चीज है और वो अगर जो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पे कोई और होता, जैसे लाइक राहुल गांधी, हालांकि मैं ऐसा कोई मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि मैं मतलब किसी भी पार्टी को लेकर के उसको पक्ष में रहूं, लेकिन मैं एक देश का नागरिक हूं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू यही रहते हैं कि अगर जो देश के हित में कुछ हो रहा है तो वो तो काफी अच्छी चीजें हैं। चलिए, अच्छी बात है। इधर भी है, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, बताएं कि ये जो टैरिफ कम हुआ है, अमेरिका ने जो कम करने की बात की है, 18% वो टैरिफ करने की बात कह रहे हैं, 7% जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, जो बेसिक टैरिफ उन्होंने जो लगाया था 25%, उस पर जो 7% कम किया, आपको क्या लगता है कि 18% हो जाने से फायदा क्या होगा? सर देखिए, बेसिकली फायदा तो है। अब 18% अगर कम हुआ है तो फायदा है। 7% कम हुआ है, 18% था। 18% था, है ना। लेकिन आप अगर सबसे पहले देखिए, जब हम पे टैरिफ नहीं लगा हुआ था, है ना, जब से जो है ट्रम्प आए हैं तब से अगर आप देखिए तो हमारे ऊपर टैरिफ 5 या 10% अराउंड लगा हुआ था। अमेरिका से अगर यहाँ से कोई सामान जाता था, मतलब एक्सपोर्ट हम लोग करते थे उस पर। लेकिन अभी क्या हुआ है, 25% टैरिफ लगा हुआ था जो कि ट्रम्प ने सब पे लगाया था लगभग, है ना। उसके बाद में 25% जो हमने रसिया से मतलब तेल अपने जो है हम मंगा रहे थे उसके एवज में लगा दिया था, है ना। अब उसके एवज में अभी कितना कम किया है? अभी केवल 18% लगेगा। 18% लगेगा केवल। वो जो पनिशमेंट जिसको वो अपने लैंग्वेज में ट्रम्प बोल रहे थे कि हम रसिया से तेल खरीदने, तो वो तो जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं वो अलग अलग उसमें वो तो इटसेल्फ जैसे ही ट्रेड डील ये वाली होगी 50 से 18 आ गया है। 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा। जो मूल जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 25 से 18 कर दिया जाएगा। लेकिन सर इसमें तब भी तो फायदा नहीं हुआ। पहले हम पे 10% लगा हुआ था, 25% को बढ़ा दिया। आप कंफर्म है? पहले 10, चूंकि मैं 5 to 10% है। मैं अभी चैट जीपीटी आपको दिखा दूं, जब आप अभी डिस्कस कर रहे थे तभी मैं देख चैट रहा था। जीपीटी पे कौन सा डेटा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ दिखा सकता हूँ। 5 to 10% चैट जीटीपी 5 to 10% के बीच में था। अब क्या एग्जैक्ट डेटा है वो मुझे नहीं पता, आप चेक कर लेना। बाकी ये है कि अगर जो भी है वो डेटा आप लोग जानते होंगे। अगर रेसिप्रोकल मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। रेसिप्रोकल टैरिफ में अगर 18% कम किया है 25% में से, तो आप तब भी तो देखिए उसमें से भी तो आपके पास में जो है 7% टैरिफ तब भी लग रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ। इसमें बड़ी बात ये होती कि जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी तरह खत्म हो जाता और जो 25% था, अगर मोदी जी या मतलब हमारी जो सरकार नहीं, जो उसको जो रेसिप्रोकल टैरिफ है 25%, उस पर जो है 7% कम करके 18% किया है। ये वही तो बात हो रही है। जी, रेसिप्रोकल टैरिफ को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए था। 25% को पूरी तरह 25%, तब कोई बात होती। अब ये तो वही बात हुई, मैंने आपकी जेब में 10 रुपए डाला
और उसके बाद में मैंने 5 रुपए खींच लिया, फिर आपने बहुत बहस की तो आपसे जो है मतलब हमने 2 रुपए और दे दिया आपको, तो आपको लग रहा है आपको पैसे मिले, लेकिन आप ये देखिए ना 10 रुपए तो आपसे हमने ले लिए ना, 2 रुपए तो तब भी फायदा हुआ हमारा। ठीक है, एक तरह से देखिए अभी विदेश नीति में और भी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, बस यही हमारा मानना है, बस ये घुमाया ना जाए कुल मिला के। जिस ठीक बात है। हम और भी लोगों से, नमस्कार सर, कैसे हैं? थोड़ा इधर आ जाइए। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। सर, अमेरिका ने जो टैरिफ है उसको 7% कम किया है, अब 18% टैरिफ वो लगाने की बात कह रहे हैं। जो नई बातचीत आई है, प्रधानमंत्री मोदी से ट्रम्प जी की बात हुई है, आपको क्या लगता है इससे क्या फायदा हो, इनकी उम्मीद है? इससे अपने व्यापार का फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जो यूएस को माल जाना बंद हो गया था, व्यापारियों को बहुत दिक्कतें हो रही थी, वो सारा सुधार होगा, उससे देश में आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। तो आप क्या व्यापारिक वर्ग से हैं या किस? मैं व्यापारिक वर्ग से। अच्छा, मैं चूंकि जानता नहीं हूँ आपको, तो क्या किस चीज का व्यापार? इस समय रायपुर रहता हूँ, अभी आया हुआ हूँ, मेरे मित्र बंधु हैं उनके पास। अच्छा, तो आपको क्या लगता है व्यापारी वर्ग को, किन किन वर्गों को ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है? किस तरह के व्यापार पर ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद है? जो चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट होती है उस पर टैरिफ कम लगेगा, तो जो उस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो प्रोडक्ट कर रहे हैं उस चीज का, जो चीज जा रही है जिस पे टैरिफ है, उसका बहुत बड़ा फर्क है। चलिए, ठीक बात है। यहाँ भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? टैरिफ के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। हालांकि ये व्यापारिक दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें होती हैं, और भारत के व्यापारिक संबंध, खासकर जिसको इस बात में इंटरेस्ट होता है, वो आम तौर पर जानकारी रखना चाहता है। जिसके पास व्यापार होता है या जो इन चीज़ों से प्रभावित होता है, वो जरूर जानकारी रखता है। लेकिन यहाँ हम और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, उनसे बात हो गई है। आइए, अपने मेरे सहयोगी से मैं कहूँगा थोड़ा इधर आइए। नमस्कार सर, कैसे हैं? डॉक्टर साहब कैसे हैं? थोड़ा इधर देखिएगा। डॉक्टर साहब, क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर इश्तियाक। साहब उधर थोड़ा सा पूरा देखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो टैरिफ कम किया है अमेरिका ने, अब 18% टैरिफ होगा, या बात जो डील होने की बात कह रहे हैं, तो अब 18% करने की बात करें, उससे क्या लगता है टैरिफ कम होने से असर क्या होगा? अब इसका ही असर तो अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता। बहरहाल अंदाजा यही किया जा सकता है कि महंगाई कम होनी चाहिए। इसका इम्प्लीमेंट कितना होता है वो तो समय पर देखा जाएगा। जो हमारे प्रोडक्ट्स, जो जैसे सर अभी बता रहे थे, जो हमारा प्रोडक्ट विदेश को जाता है, जो अमेरिका में जाता है, उसके कम होने, टैरिफ कम होने से उस पर असर होने की उम्मीद है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद की जा सकती है। उसका रेट जरूर डाउन होगा, श्योर। व्यापारियों को हमारे फायदा होगा, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा। चलिए दर्शकों, बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। हम एक दो और लोगों से बात करते हैं, अब देखते हैं कि क्या वो जानते हैं इसके बारे में। सर आप बताएं, अमेरिका ने जो टैरिफ इंडिया के ऊपर कम किया है, 18% लगाने की बात कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो टैरिफ कम होने से भारत को फायदा होने वाला है? बिल्कुल फायदा होगा, और मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा जी हाँ, ऐसा क्यों आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, अभी तक करते आए हैं। मोदी जी इतना कुछ किए हैं, वो आप देख ही रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, योगी जी हैं। योगी जी हैं तो सब कुछ हो ही रहा है, हर तरफ से विकास हो रहा है, रोडें इतनी बन रही हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसको भी सुधारा जा रहा है। नहीं, लेकिन अमेरिका जो व्यापारिक संबंधों की अगर बात कर लें, व्यापारिक जो हमारा संबंध है अमेरिका से, उसमें बहुत बड़ा टैरिफ ट्रंप ने भारत सरकार के ऊपर या व्यापार पर लगाया था। लेकिन अब ये टैरिफ कम होने से क्या लगता है कि जो हमारा यहाँ से सामान जाता है अमेरिका को, उसमें फ़ायदा होगा? हाँ बिल्कुल फ़ायदा होगा। लगा दिया था किसी कारणवश, लेकिन अब कम ही तो कर रहे हैं। हाँ। जी, आपकी मुस्कुराहट ये बता रही थी, अभी भाई साहब कह रहे थे कुछ देर पहले कि मोदी जी का ये दबंग नेचर है कि वो झुके नहीं। और बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं, और ये तो मोदी जी हैं। जब योगी जी आ जाएंगे तब देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए इधर भी हम आते हैं। आपको सर क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि अगर टैरिफ कम होगा, 18% पे आ जाएगा, तो फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? फायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा। नहीं, टैरिफ कम हो जाएगा तो नुकसान होगा। टैरिफ बढ़ाया तो बीच में ही था। हाँ। बढ़ाया हुआ टैरिफ उसको कम कर दिया गया है। हाँ। तो कैसे ये नुकसान ही होगा मेरे ख्याल से। जो 50% टैरिफ हो गया था, कितने से हो गया था?
नहीं, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ कि वो तो और उसके बाद दूसरा जो ट्रेड जोन में इकोनॉमिस्ट बताते हैं वो ये कहते हैं कि भाई वो जो जो हमारा जो मूल टैरिफ 25% है उसमें 7% की कटौती की है और आशा ये की जा रही है और ये पिछले साल वाले पे जो बढ़ाया गया तो उसमें कटौती हुई है। उससे पहले कितना था वो टैरिफ जो था पिछले साल जब बढ़ाया है ट्रम्प जी ने, तो उससे पहले वो शायद मेरे ख्याल से 0% था। 0% में कितना था, ऐसा ही था। अब वो 18% फिर भी हम ज़्यादा ही दे रहे हैं और अमेरिका को खुश करने के लिए हमने बना दिया है अपना ये इस बार का पूरा बिजनेस प्लान। अच्छा, नहीं, व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो भारत की ट्रेड डील हुई है उसका असर पड़ा है क्या? हाँ बिल्कुल पड़ा है। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल उसका असर पड़ा हुआ है और ये कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होकर ही इस बार का जो बजट भी आया है उससे इन्फ्लुएंस भी है ये। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने कहा कि भारत में स्थिरता रहेगी तो पूरी दुनिया को उसका फायदा होगा, जो इस तरह की बातें यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने कही, तो उसका असर पड़ा है क्या? भारत में स्थिरता रहेगी तब पता नहीं दुनिया का, लेकिन अमेरिका में स्थिरता रहेगी तो पूरी दुनिया में स्थिरता जरूर रहेगी। चलिए, अच्छी बात है। देखिए दर्शकों, बहुत सारे लोगों से बात करने का अभिप्राय यही था। हमने अलग अलग वर्गों के लोगों से बात कर ली। कुछ व्यापारी भी हैं, कुछ दूसरे राज्यों से भी उत्तर प्रदेश में आए हैं, कुछ यहीं के हैं। अलग अलग वर्गों के लोगों से बात करने पर एक बात साफ पता चली है कि निश्चित तौर पर टैरिफ कम होने से फ़ायदा ज़रूर होगा। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कितना टैरिफ था जिसे बढ़ा करके फिर कम किया गया है, और अब इसमें अलग अलग तरह की बातें आएंगी। लेकिन एक बात तो साफ है बहुत स्पष्ट रूप से कि अभी फिलहाल जो टैरिफ भारत के ऊपर अमेरिका ने लगाए थे, अब जब यह टैरिफ कम हो रहा है तो निश्चित तौर पर हमारे देश के व्यापारी वर्ग को, तमाम लोगों को जो प्रोडक्शन करते हैं, जो अमेरिका को प्रोडक्ट जाते हैं, उनमें उनके व्यापारियों को, उनके कामगारों को फायदा होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हमारे सबसे बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।